नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आपका। चलते हैं खबरों की ओर। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह से एक मुलाकात। वो भोपाल आए हुए थे। मोहम्मद सऊद उत्तर विधानसभा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने मोहम्मद सऊद के साथ प्रचार प्रसार भी किया उत्तर विधानसभा में। हम जानते हैं उन्हीं के जुबानी, उन्हीं की कहानी, वो किस तरीके से नौकरी करके रिटायरमेंट हुए और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और पहली बार में ही 92 सीट लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में आई और सरकार में अब कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं फौजा सिंह। आइए उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और हम लेकर चलेंगे फिर मोहम्मद सऊद के प्रचार प्रसार की तरफ। आइए जानते हैं फौजा सिंह की ये कहानी। चाहते हैं भैया जानना चाहेंगे कि पंजाब में आप एक अधिकारी के तौर पर नौकरी किया करते थे और नौकरी करने के बाद आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी को पंजाब में कोई जानता नहीं था और अचानक सरकार बन जाती है आम आदमी पार्टी। तो ये संभव किस तरीके से हुआ? आपका पहला सवाल था कि आप पंजाब में नौकरी की, तो मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। तो मैंने कांस्टेबल की भर्ती 1984 में हुई, 84 में। तो उसके बाद नौकरी पूरी करके हम रिटायरमेंट हो गए एज ए इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। राजनीति में आने का स्वभाव ऐसे बना कि जब अन्ना हजारे की मूवमेंट दिल्ली में हुई थी तो केजरीवाल साहब भी वहाँ गए। तो नौकरी करते हुए देखते सुनते रहते थे कि जो रवायती पार्टियां, पहले वाली पुरानी पार्टी है, वो तो अब ठीक नहीं, कोई तीसरा विकल्प जैसे कोई भाजपा या कांग्रेस है, उसके अलावा लोगों को चाहिए था कोई लीडर जो ईमानदार हो। तो मैंने भी केजरीवाल साहब की ज़िंदगी से देखा कि वो भी IRS ऑफिसर रिटायरमेंट पहले प्री मेच्योर लगे उन्हें, शायद 20 साल नौकरी करने के बाद। तो एक इतने बड़े रैंक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, लोकसभा में आए, तो हम तो रिटायरमेंट के बाद जाना चाहिए। तो फिर 1 साल मैंने आम आदमी पार्टी में काम किया। गांव-गांव जाते थे, घर घर जाते थे, लोगों को बताते थे कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, इसमें राजघराने नहीं है, इसमें दद्दी तुसी जो लोग पहले से अंग्रेजों के, जो हम बुरे शब्द बोले तो वो लगेगा कि अंग्रेजों के गोले थे जो, वो ही राज कर रहे हैं, तो उनसे छुटकारा चाहिए भारत को। तो इसीलिए मैं भी फिर राजनीति में आया और कोशिश की। आपने बोला कि पंजाब में कोई ज़्यादा आधार नहीं था। आधार था जब 13 में ये मुहिम शुरू हुई थी ना अन्ना हजारे की, तो उस वक्त से लेकर पंजाब में भी 2 दल है, एक कांग्रेस था, एक अकाली दल था। अकाली दल जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, तो कांग्रेस तो आपको पता है कि नेशनल पार्टी है। ये दोनों पार्टियों ने आज़ादी से लेकर 47 से लेकर बर्बाद किया और लूटा है। तो उससे तंग आकर कोई ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी को नई, जैसे कोई बीज बीजते हैं पनीरी लगी होगी। ये इन रवायती पार्टियों से तंग आकर लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो आम आदमी पार्टी बन गई। इसमें पंजाब में वही लोग बने हैं जो बिल्कुल आम है, वो नहीं बने। जैसे हमारे उधर पंजाब में एक अकाली दल था, वो कई साल उसने राज किया। तो सुना होगा आपने प्रकाश सिंह बादल जो 5 बार मुख्यमंत्री बने, वो आप नहीं जीते, उसका बेटा नहीं जीता, उसके रिश्तेदार कोई भी नहीं जीता। कैप्टन के बारे में सुना होगा, कोई नहीं जीता। पट्टल का जो है कोई नहीं जीता, नवजोत सिद्धू नहीं जीता, जितने मजीठिया बादल साहब के वो रिश्तेदार, कोई नहीं जीता। ये जीत लोगों की होती है। लोक राज डेमोक्रेसी भारत में, तो लोक राज में लोग बड़े होते हैं, राजनेता बड़े नहीं होते। इससे पहले हमारे भारतीय लोग राजनीतिक लोगों को बड़ा मानते रहे और गलत था। अब यही तो आम आदमी पार्टी लोगों को समझा रही है कि आप लोग बड़े हो, चुनना जिसको आप चुन लेते हो बड़ा नहीं होता, वो आपसे छोटा होता है। जैसे मान लो कि जहाँ जिस क्षेत्र में चुना गया मैं MLA, तो मेरी वोट तो एक थी ना, तो बाकी वोटें किसकी थी? लोगों की थी ना। इसलिए वोट बड़े, वो लोग बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। 5 साल के बाद
जो आदमी ठीक नहीं काम करता उसको भगा देते हैं। ये है आम आदमी पार्टी। सर शुरुआत कैसी की, कैंपेन कैसा रहा, आम आदमी को लोग कैसे जानने लगे एकदम से पंजाब में जब आपने चुनाव लड़ा और किस तरीके से हम कैंपेन करते थे, लोगों के बीच जाते थे और किस तरीके से एकदम से जीत हासिल हुई? जो मेरे से पहले ही आम आदमी पार्टी में काम कर रहे थे, विचारधारा तो पहले की थी, जब आए तो उनके साथ काम करते रहे, लोगों को जाके गली गली मोहल्ले बताते रहे। लोग पहले ही दुखी थे कि रिश्वत जो जितनी नौकरी मिलती थी पैसे से, कोटा होता था कि एमएलए का इतना कोटा है, एमपी का इतना, मुख्यमंत्री का इतना, मंत्री का इतना। तो पंजाब को एक नई किरण, एक नई रास्ता चाहिए था राजनीति को। वो तो भ्रष्ट लोग थे, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने बहुत साथ दिया और 117 से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली। और हमारे भगवंत मान जो आप देखते हैं कि वो भी, अगर उन्होंने पैसा कमाना होता तो उनके पास तो कमेडियन तो बहुत नेशनल इंटरनेशनल कमेडियन थे, तो उन्होंने भी अपना वो धंधा छोड़ के राजनीति में आए। अब हरमन प्यारे मुख्यमंत्री अब पंजाब के, और भी आप भी इधर भी आते हैं जहाँ चोन प्रचार के लिए भी जाते हैं तो लोग बहुत फैन होंगे। तो वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब पंजाब जो बुनियादी सहूलतें हैं सभी दे रहा है। जैसे कि सरकार चला रहे हैं यही था पहले, अब सरकार चलाने में किन कठिनाइयों का आ रही है, कठिनाई नहीं आ रही है, आम आदमी की आसानी से सरकार चला सकता है? आम आदमी पार्टी आसानी से सरकार चला रहे हैं, चला सकते हैं, पर एक बड़ी परेशानी है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ बहुत परेशान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब से। मोदी साहब जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो वहाँ तो ठीक है। जैसे पंजाब में है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में एलजी नहीं टिकने देता, जैसे केजरीवाल साहब को सम्मान कर दिए। तो पंजाब में भी ऐसा, जो पंजाब का गवर्नर है, तो गवर्नर तो अपना ड्यूटी करे तो अच्छी बात है। हमारे गांव में जब भी कोई काम करते हैं, जैसे सेशन लगाना होता है, तो उसको गैर कानूनी बोल देते हैं। जो विधानसभा बहुमत से बिल पास करके देते हैं उसको अपने पास रख लेते हैं। परेशानी तो बहुत आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन सर आपने कांग्रेस पार्टी का, अकाली दल का और नरेंद्र मोदी का नाक काटने का काम किया है, उनकी नाक के नीचे आप लोगों ने सरकार बना ली और ये लोग आपको हटा नहीं पाए। यही तो चक्कर है ना, मैंने आपको पहले बोला कि लोग इतने परेशान थे, जो रवायती पार्टियां जिसको हम पुरानी पार्टी बोलते हैं, जो राज करने वाले, उनसे इतने परेशान थे कि उनसे खड़ा छुड़वाना चाहते थे। तो एक तीसरा बदल आ गया आम आदमी पार्टी का, तो लोगों ने बहुत भरपूर वोटें डालकर सरकार बनाई है, बहुत बहुमत से। ये पंजाब में मिसाल है, 92 सीट्स, नहीं तो पहले एक बार इमरजेंसी थी, अकाली दल ने बाइकआउट किया था, तो उस वक्त कांग्रेस को सीटें मिली थी कुछ, नहीं तो आज़ादी के बाद आज तक का रिकॉर्ड है कि पंजाब में 92 सीटें, कितना बड़ा बहुमत। ये लोगों की जीत होगी, लोगों की जीत होगी। सर मध्य प्रदेश में भी बहुत से लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। क्या दोबारा बोलना है दोबारा? आम आदमी पार्टी के लोग लगभग जब से उनकी सरकार बनी तभी से लगभग यही काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता का प्यार तो मिलता है, लेकिन राजनीति से जुड़े लोग बोलते हैं कि आम आदमी का वजूद नहीं है। उसके लिए हम क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी का भविष्य, जो आम आदमी पार्टी का, वो दिन दूर नहीं है कि भारत में प्रधानमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी होंगे। जो लोग बुराई करता है उसका अंत भी होता है। जो लोग आपको पहले बता रहे हैं कि जिस स्टेट में भाजपा नहीं है उसको परेशान करते हैं, तो एक ना एक दिन तो जो बुराई करने वाला वो अकाल पुरख या परमात्मा अल्लाह ताला उसका नाश करता है, हो जाएगा, जल्दी होने वाला है। कितना वक्त हुआ आपको यहाँ भोपाल में आया? हमारी टीम 2-3 दिन अकेली थी, मेरे को काम था कोई, तो थोड़ा आप जब गए होंगे प्रचार पे, कैसा है रिस्पॉन्स मिला? अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग ईमानदारी से, ईमानदार सरकार चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है।
जो गरीब लोग हैं वो तो इन्होंने पहले जैसे 1000-2000 वोट खरीदने की गंदी आदत डाल रखी है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है इसका तो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनके साथ दोस्ती है, उनसे पैसा लेते हैं तो फिर आगे बांटते थे, ऐसे सरकारें बनाते थे। इस बार इतना लोगों को समझा दिया कि वो वोट नहीं बेचेंगे। ये तो एक ताकत है जो भारतीय संविधान ने हमें दी है, इसको नहीं बेचना चाहिए। इसका मतदान अच्छा किया जाए तो अच्छी सरकार बन सकती है। अपने भविष्य की बात है, अपने बच्चों की बात है। जो लोग आम आदमी पार्टी को चुनेंगे वो अपने लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुन रहे हैं। सर, जैसे केजरीवाल जी की योजनाएं पहले बेहतर थी, अब और बेहतर कर दी उन्होंने, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लोग बोलते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अब उन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटना शुरू कर दी, इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा है, केजरीवाल साहब बोलते हैं कि लोगों का पैसा लोगों के ऊपर ईमानदारी से खर्च किया जाए तो इससे बेहतर सेवा और नहीं हो सकती। ये जो लोगों का पैसा लोग खाते रहे ना, वो दुखी है, वो परेशान है कि आम आदमी पार्टी वाले आम लोगों को इतना समझा रहे हैं कि वो अपने अधिकारों पर जब वाकिफ हो जाएंगे तो इनके नहीं चलेगी। ये तो जहाँ गरीब लोग लेते हैं वहाँ स्कूल नहीं बने देते उनके लिए कि अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे बराबर इलेक्शन लड़ेंगे। ये गंदी राजनीति करते आए हैं, अब लोग समझ चुके हैं, इनकी जो चाल है उसमें नहीं फंसेंगे। पंजाब के मंत्री हैं। नहीं, कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। आपकी वोट बढ़ी है, आपकी वोट बढ़ी है। हो गया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। आप समझदार नागरिक हैं। किसकी सरकार आपको बनाना है ये आप भली भांति जानते हैं। किसी के लालच में ना आए और सही व्यक्ति को ही अपना ये लाखों रुपए का वोट दें। 17 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ अपने मत का सही उपयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट सरकार बदल सकता है। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल